हेलो दोस्तों। तो आज हम आने बताने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वो भी बताने वाले हैं सेल मेथड से। तो पहला वीडियो आप लोग पढ़े होंगे सबसेल मेथड से। आज हम बताने वाले हैं सेल मेथड, यानी कि पहला जो पढ़े थे अफवाह को खत्म कीजिए अब आइए बोर बोर योजना। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं बोर बोर योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी भी सीखेंगे और वो भी हिंदी मीडियम में सीखेंगे या दोनों रहेगा, बिलिंगुअल रहेगा, बिलिंगुअल। तो सबसे पहले हम बताने आए हैं यहाँ पे कि आखिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आखिर आया जरूरत किसे। तो किसी भी एटम में जो मौजूद रहता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चाहे इलेक्ट्रॉन को अरेंजमेंट किया सजाने की प्रक्रिया को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन को किस तरह अरेंजमेंट किया जाए उसी को आज हम यहाँ पर समझेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आया। पिछला बार हमने पढ़े थे क्या अफबाऊ नियम से एसवीडीएफ सबसेल मेथड कि सेल में भी एक उपसेल होता है उसी को सबसेल, लेकिन आज हम सेल मेथड से पढ़ेंगे। जैसे में मान लिया जाए कि कोई एटम में तो 3 मॉलिक्यूल रहते हैं, तो उन्हीं के बारे में जानेंगे जो कहाँ पर कौन प्रेजेंट रहते हैं। ये मान लिया जाए कि एटम है तो इसके सेंटर है, इसको रदरफोर्ड ने कंपोस्ट किए थे, सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है भाई, ठीक है। प्रोटॉन पर तो पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, लेकिन इलेक्ट्रॉन इतनी हल्की रहता है जो सब लाइटली रहता है वो एक ठमर स्थिर नहीं न करता है, वो इधर भागेगा उधर भागेगा, तो भागते भागते ऑर्बिटल में चक्कर लगाता है। वो कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि गोल गोल एकदम अपने ऑर्बिटल में चक्कर लगा रहा है, समझ रहे हैं। जो भी होता है सेंटर, जितना भी मास होता है सेंटर में ही मौजूद रहता है। जब स्वर्ण पटल से, जब गोल्डन पेपर से जब रदरफोर्ड ने प्रहार करे थे किरणों से, तो कुछ किरणों विचलित हो रहा था, कुछ टेढ़ा होकर मुड़ रहा था, कुछ तब आपस में लौट आ रहा था। तो उन्हीं ने पता लगाया कि लगता है कि एटम में जो उसका मास होगा, भार होगा, वो नाभिक यानी कि सेंटर में मौजूद रहता है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन यहाँ पे मौजूद रहता है, इलेक्ट्रॉन सबसे हल्की है और गोल गोल चक्कर लगाती है। तो इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार सजाएं, कैसे अरेंज करें, कैसे अरेंजमेंट करें, उसी के चक्कर में हम आ गए हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले एलिमेंट्स में जो एटम होते हैं वो पहले बता दिया गया है जो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। तो और यहाँ पर आज हम बताने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो समझिएगा, पहले आज हम बताने वाले हैं कैसे हम जानेंगे। इसके पहले तो समझ गए इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, प्रोटॉन कहाँ होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, कितना होता है अभी मालूम होगा, 1.6 × 10⁻⁹ कूलॉम। प्रोटॉन पर भी इतना ही होता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो भी होता है 1.6, यहाँ पर माइनस लग जाएगा प्लस 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलॉम। कूलॉम चार्ज का ऐसा यूनिट है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब तो बहुत पहले पढ़ चुके होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मेन मुद्दा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो गाना गा रहा है क्या, छौने छौने बदलत, नहीं यहाँ गाना नहीं गाना है बाबू, ये अभी है। देखते ना जो कुम्हार जब घड़ा कच्चा होता है तो उसको मोड़ मार के कैसे सोच बना लेते हैं, लेकिन वही घड़ा जब पक जाता है तो कितना भी पीटो ना फूट जाएगा। तो इसी तरह आप लोग अभी अवसर है, अपॉर्चुनिटी है, इसका मौका का फायदा उठाइए। जगह नहीं मिल रहा है कहीं पे बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया। एटम न्यूट्रल क्यों होता है? तो यही तो जिस पर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज मिलके बना देगा न्यूट्रल। जितना भी एटम है न्यूट्रल है, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज, नाम से पता चल रहा है कोई चार्ज नहीं, उदासीन। तो हो गया ऋणात्मक धनात्मक, सब समझ गए। सबसे हल्की है जो गोल गोल चक्कर लगाती है। आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। तो एलिमेंट्स दिए थे याद करने के लिए, सारे बच्चे याद करके आए भी हैं। तो खड़ा हो सोनू, चलो बताओ जो एटॉमिक नंबर है वो आयरन का कितना है? 2060 का है। तुम पीयूष खड़ा हो, तुम सबसे बताओ कि सोडियम का कितना है एटॉमिक नंबर? ठीक है बैठ जाओ। तो सारे लोग याद किए हैं, हो गया। तो जानेंगे हम सबसे पहले एक बात हुआ कि सर ये भैया कि अगर मान लिया जाए कि जो भी ऑर्बिटल होगा, फर्स्ट ऑर्बिटल, सेकंड ऑर्बिटल, थर्ड ऑर्बिटल, किसी भी एटम में कहाँ तक ऑर्बिटल जा सकता है, जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना बड़ा ऑर्बिटल रहेगा। तो आखिर एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है मैक्सिमम? आखिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आया, ये सबसे पहले हम जानेंगे। सबसे पहले अष्टक नियम पहले पढ़े थे कि कोई भी एलिमेंट्स है दुनिया में, संसार में जितना भी एलिमेंट्स है वो स्टेबल होना चाहती है, यानी कि अपनी बाह्यतम कक्षा में आउटर मोस्ट सेल में
2 या 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहती है, उसी लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया, वैलेंसी आया। जितना भी दुनिया का है वो स्थायी होना चाहता है, स्टेबल, हमको रिएक्शन नहीं करना है। अभी मात्र 6 नोबेल गैस है, स्टेबल गैस बोल सकते हैं, उत्कृष्ट गैस बोल सकते हैं, हीनिया ग्लिसरी, इसका ट्रिक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, ज़ेनॉन और रेडॉन और क्रिप्टन सब है, वो स्टेबल किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन प्रकृति में ज़ेनॉन है वो करता है, कुछ मात्रा में बनाता है कंपाउंड, लेकिन ये बोल सकते हैं तो इनडायरेक्ट रूप से। लेकिन ये जो नोबेल गैस है किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। उसी को देखा है इसकी कैसे, अगर मान लिया जाए कि घर में अगर कोई बच्चा अच्छा से पढ़ रहा है तो आप लोग भी सोचिएगा कि हम भी अच्छा से पढ़ें, तो कैसे वो क्या करता है वैसे करना चाहेंगे। तो जितना भी नोबेल गैस है उनकी आउटर मोस्ट शेल में 8 या 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 8 या 2 रहेगा, 8 या 2 रहेगा। उसका जिसके आउटर मोस्ट में 1 या 2 रहेगा वो एकदम स्टेबल मेटल कर सकते हैं, उसको स्टेबल गैस बोल सकते हैं। तो इसी तरह हम आज जानेंगे क्या होता है। तो उसका फार्मूला होता है 2n²। सबसे पहले मान लिया कि पहला कक्षा को हम k से नोट करते हैं, दूसरा कक्षा को हम l से, तीसरा k l में ऐसे चलते रहेगा, समझ रहे हैं। पहला को हम करेंगे k, इसमें तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, पहला कक्षा को हम k से सूचित करेंगे, k l m, और भी बना सकते हैं k l m n, समझ गए। तो के में कितना रहेगा, सबसे तो सेंटर के नजदीक ई है, तो जितना नजदीक रहेगा उसका ऊर्जा भी कम रहेगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसमें तो ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक रही है तो इसको कम रहेगा। तो इसके निकालने के लिए एक फार्मूला है 2n²। 2n², ऐसे निकाला जाता है कि कौन सा ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है, ये निकलेगा 2n² से। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, तो जानेंगे कि के में कितना है और इसे छोटा बना देते हैं। मान लिया कि ए सेंटर है, समझ गए। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है गोल 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 चक्कर मार रहा है, समझ रहे हैं ना छोटे लोग, ठीक है। उसके बाद सारा में इलेक्ट्रॉन है, अब बताएंगे कितना क्या है से। और उसके बाद पहला को के एल एम एन ऐसे बढ़ते जाएंगे असेंडिंग ऑर्डर से। तो पहला में मान लें कि पहला 2n, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, यानी कि कक्षाओं की संख्या, n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। यानी कि हमको प्रथम कक्षा में निकालना है कि पहला कक्षा में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है भाई, प्रथम कक्षा में कितना रह सकता है। तो प्रथम यानी कि n = 1 लेना है, यानी कि प्रथम सेल के लिए, प्रथम ऑर्बिटल के लिए क्या लेंगे 1, यानी कि 2 × 1 का स्क्वायर कितना होगा, 2 × 1 यानी कि 2। यहाँ पर देते के एल एम एन ओ ऐसे देते चल जाएंगे। दूसरा में बोलेगा, दूसरा में तो 2 दिए, हमको निकालना है दूसरा कक्षा के लिए, यानी कि n = 2 लेना है। फार्मूला क्या होता है 2n², 2n², तो 2 × 2 का स्क्वायर यानी कि 2 × 4 यानी कि 8, तो n में का 8। इसी तरह निकालेंगे तीसरा में, यानी कि 2n² यानी कि n 3 लेना है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 2 × 9 यानी कि 18। हमको 4 सेल के निकालना है कि 4 सेल में कितना रह सकता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, तो 4 सेल में रह सकता है कितना, तो 2 × 4 का स्क्वायर यानी कि 16 यानी कि 32, और ऐसे बढ़ते जाएगा आगे। ये चला पाता भाई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि के में 2 कैसे आया फार्मूला से, ठीक है। मैक्सिमम जो होता है प्रथम के सेल, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कम भी हो सकता है लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है। मैक्सिमम बात पूछ रहे हैं, मैक्सिमम कहने का मतलब कि 2 हो सकता है, 3 नहीं। प्रथम सेल में 1 भी हो सकता है, 2 से कम भी हो सकता है। तो आज हम जानेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ तो समझ गए कि एल एम एन वाला कोई दिक्कत नहीं है, ये भी समझ गए 2n²। चलिए अब बनाते हैं कि क्या हुआ है, के एल एम एन। याद हो गया आप लोग, याद हो गया होगा क्या, पहला में 2 रह सकता है मैक्सिमम, 8 रह सकता है, 18 रह सकता है, 32 रह सकता है, 50 रह सकता है, ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो फार्मूला है भाई क्या, 2n², n यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल। हम अब निकालते हैं क्या, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कैसे जाना, और उसका वैलेंसी भी सिखाएंगे, वैलेंसी किस तरह निकला जाता है। तो हम जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मान लिया जाए कि सोडियम के निकालते हैं, सोडियम होता है 11 नंबर पर, ठीक है। तो बोलिए सोडियम, यानी कि पहला कक्षा में सोडियम मीन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन 11 11 होगा, यहाँ पर 11 11।
लेकिन जो पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना ले सकता है मैक्सिमम? 2 भाई। कितना ले सकता है? 2। तो पहला में आपको 2 दे दीजिए, पहला में दे दीजिए 2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। ठीक है, ठीक है, पहला में 2 दे दिए। दूसरा में कितना दे सकते हैं? 8 दे सकते हैं। 9 नहीं, 7 दे सकते हैं, 6 दे सकते हैं, इसे कम दे सकते हैं लेकिन अधिक कभी नहीं। तो दूसरा में 8। चलिए दूसरा में हम लोग 8 दे दिए। 2 3 5 6 7 8। ठीक है, तो कितना? 2 और 8 10 हुआ। फिर भी एक बच रहा है, 1 दे दीजिए। लेकिन आप लोग तो कहिए कि भैया पहला में 2 दिए सही बात है, दूसरा में 8 दिए सही बात है, लेकिन तीसरा में 18 ना चाहिए ना। तो इसके पास है ये नहीं है 18, जितना है उतना। ठीक है, जितना है उतना, अंतिम में 1 आए। ठीक है, ये समझ गए। अब यही से हुआ खेला स्टार्ट। ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, लेकिन इसका एक 2 होता है, एक कोर इलेक्ट्रॉन और एक वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? जो सबसे किनारा रहेगा उसको कहेंगे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। क्या? वैलेंसी। क्या होगा? एक वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हुआ। बाकी जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन छोड़ के जो बचा, ये तो पढ़े। फिर बच्चा गलत कर देता है कि कोर यानी कि किनारा वाला है। कभी नहीं गलत करना है, कोर किनारा वाला नहीं होता है। किनारा को छोड़ के जितना होता है वो कोर होता है। ये जो हो गया 10, ये दोनों में जाकर 10 हुआ, एक कोर इलेक्ट्रॉन हो गया। क्या हो गया? कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। पार्टिसिपेट बॉन्डिंग में वैलेंसी में कौन करता है? तो इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहता है, इसी को वैलेंसी निकाला जाता है। तो पूछा जाएगा कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखे, तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख दिए, लेकिन वैलेंसी पूछेगा, वैलेंसी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिएगा। तो वैलेंसी निकालने के लिए यहाँ पर आते हैं। वैलेंसी किस तरह लिख लेगा? 2 8 2 8 1। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लिए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिए। लेकिन ये सोडियम है ना, स्टेबल होना चाहता है भाई। ये सोचता है कि हमको स्टेबल कर दीजिए। तो क्या होगा? स्टेबल होने के लिए हम तो बताएं कि 2 होना चाहिए या 8 होना चाहिए। तो क्या करेगा ये? 8 होने के लिए खुद ही चल जाएगा कि 7 और ले लेगा? आप ये बताइए कि एक 7 किलोमीटर दूर रास्ता चलना है, एक किलोमीटर दूर चलना है, आप किसको पसंद कीजिएगा? 1 किलोमीटर वाला। इसका वैलेंसी हो गया 1। इसका वैलेंसी कितना हो गया? 1, क्योंकि खुद चल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 स्टेबल। तो चल गया, हो गया 8 स्टेबल। एक है भी स्टेबल नहीं हो रहा है, जिससे आउटर मोस्ट में 8 करने के लिए क्या किया? खुद ही चल गया दूसरे के पास, स्टेबल कर दिया। तो इसका वैलेंसी हो गया 1। आप लोग समझ गए? इसका वैलेंसी कितना हो गया? 1। जो भी डाउट रहेगा और जो ऑफलाइन वाला सब पूछ लेंगे, लेकिन जो ऑनलाइन वाला क्या करेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि आपको नहीं समझ आया है। ये इसका वैलेंसी हो गया। और भी आप लोग बनाकर दिखाइए। अब लोग जैसे मैं मान लिया कि हाइड्रोजन के निकालना है। हाइड्रोजन के तो 1 होता है। तो प्रथम पहला फर्स्ट ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो इसके पास 2 है, ये नहीं है। ये तो प्रोटॉन 1 दिया, 1 हुआ, इसका तो 1 हुआ। लेकिन ये क्या करेगा? इसके नजदीक कौन है? नोबेल गैस, हीलियम। तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक इसी से ले लेगा और 2 बना लेगा। हम पहला ही बताएं कि जिसके आउटर मोस्ट में 2 और 1 रहेगा वो स्टेबल रहेगा। 2 वाला एक एक्सेप्शन में हीलियम है, बाकी सब में 8 होना चाहिए। समझ रहे हैं? स्टेबल करने के लिए, रिएक्शन करने के लिए वैलेंसी आ जाता है यहाँ पे। हम क्या करेंगे? स्टेबल हो जाए तो ये खुद चल जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो इसका वैलेंसी 1। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 8 1। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 8 1, वैलेंसी 1। और इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1 हुआ। और ये भी जो वैलेंसी पूछेगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में, बॉन्डिंग में, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के नाम का। ये सब तो अस्थायी रहता है। समझ गए? और देखिए, आप लोग तो समझ गए। आप लोग बनाइए, कैल्शियम के बनाइए, जो इसका 20 होता है। आप लोग एल्युमिनियम के बनाइए, 29 और 24 का बना के आइएगा। इलेक्ट्रॉनिक नंबर, एटॉमिक नंबर 29 और 24 वाला बना के लाइएगा। एक्सेप्शन है, अगला क्लास में बताया जाएगा। आप लोग इतना बना के दिखाइए, 2 मिनट का टाइम है। ठीक है, बनाइए। चलिए अब हम बनाते हैं। आप लोग का टाइम खत्म हुआ। देखिए, सबसे पहले फिगर से बनाते हैं। पहले सेल बना देते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन दे देते हैं।
पहला समय कितना देगा भैया, 2 देगा, तो 2 दे दिए। तीसरा समय कितना चाहिए, 8 चाहिए, 8 भी दे दिया। लेकिन देखिए पहला में दे दिया 2, दूसरा में 8, 10 हुआ, ठीक है। लेकिन इसके बाद हम बोल रहे हैं कि बाह्यतम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। तो कोई लोग का दिमाग आया कि भाई 8 दे 10 दे दीजिए ना, ये गलत हो जाएगा भाई। फिर हम क्या करेंगे कि 18 तो हमको है नहीं कि 18 दे देंगे, तो अभी यही सेल वाला फिर भी हम रिपीट करेंगे। तो फिर हम दूसरे तीसरा सेल में भी 8 ही देंगे। कितना देंगे, 8 ही देंगे, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में बाहरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन जब भी होगा वो गलत, यहाँ पर 10 नहीं दे सकते हैं, दोबारा 8 ही दे देंगे। अब कितना हुआ, 2 8 8 8 और 16 2 18, तीसरा भी 8 दे दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 दे दिए। लेकिन फिर भी कितना बचा, 2, तो ठीक है रिपीट कर सकते, 18 रहता तो हम 18 दे देते, लेकिन 18 तो इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, और बाह्यतम कक्षा में 10 हो नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किए, दे दिए। लेकिन क्या 18 रहता तो हम 18 लिख सकते थे, नहीं, 18 के बाद और कुछ इलेक्ट्रॉन बचता, 18 के बाद और कुछ इलेक्ट्रॉन बचता है, इसलिए तो बनाने के लिए दिए हैं। तो क्या है, 2 8 2 2 8 2 कैल्शियम का। ये हुआ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब इसका जो वैलेंसी होगा क्या होगा, यहाँ पर देखिए, या 8 बनाने के लिए या अपने 8 बनने के लिए, स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, H6 लेगा कि 2 खुद चल जाएगा। आपको 2 किलोमीटर रास्ता रहेगा, अच्छा कि 6 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर। इसका जो वैलेंसी 2 हुआ, कितना वैलेंसी, वैलेंसी 2 हुआ, समझ गए, वैलेंसी 2। अगर मान लिया जाए कि 2 8 और 7 रहता तो इसका वैलेंसी 7 होता, नहीं, इसका भी 1 होता, क्यों, क्योंकि 1 लेके 8 बना लेता, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो समझ गए। अब आते हैं यहाँ पे, ये तो हो गया, समझ गए, इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 2 और वैलेंसी भी 2 ही हुआ, लेकिन इसे था 2 8 7, इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हुआ 7, लेकिन वैलेंस 1 हुआ, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 7, वैलेंस 1, क्योंकि 1 लेगा 8 हो जाएगा, लेकिन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 7, यहाँ पर गलत नहीं कीजिएगा। अब आते हैं एल्युमिनियम, अब आता है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम में देखिए पहला में दे दिए, मान लीजिए कि पहला सेल में दे दिए, पहला में दे दिए 2 दे दिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा में दिए 8 8 2 10, तीसरा में तो 18 आ जाएगी, लेकिन इसके पास बचा कितना, 3 बचा, तो दे दिए 1 2 3, पहला में 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 इलेक्ट्रॉन दिए, पहला में 2, दूसरा में 1, तीसरा में 2, तो पहला दिए 2 8 3, ये क्या किया भाई, ये भी चल जाएगा खुद, इसका वैलेंसी 3 हुआ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 3 हुआ, कोर इलेक्ट्रॉन 10, इसमें कोर इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 8 16 2 18 हुआ कोर इलेक्ट्रॉन, समझ गए। अब आते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। कोई ऐसा भी होता है कि नहीं तो ये किसी से डोनेशन करता है, नहीं एक्सेप्ट करता है, तो इस पर क्या करता है, कंबाइन करता है, कोवैलेंट करता है, साझा करता है, वो होता है कार्बन में, कार्बन नाइट्रोजन फ्लोरीन सब जितना है, क्लोरीन, ये सब कोवैलेंट कंपाउंड है, वो वैलेंट कंपाउंड। जैसे मैं बोल दिया जाए कि आते हैं कार्बन के, कार्बन का कितना होता है 6, इसका होगा 2, पहला में 2 दे दिए, दूसरा में कितना देंगे, तो 6 होता है तो 4 दे दिए। ये क्या करेगा, 8 लेने के लिए कहेंगे हमको 4 चाहिए 8 बनाने के लिए, तभी हम स्टेबल होंगे, तो 4 को देगा। मान लिया जाए कि आपके पास 2 बैल है, एक बैल आपके पास है और दूसरे के पास एक बैल है, ना उसको काम हो रहा है ना आपको काम हो रहा है, तो आप लोग कहाँ कीजिएगा, साझा करिएगा, कंपाउंड बनाइएगा, कहिए कि 1 बाय 3 के लिए हमको लेकर चलिए और 1 दिन के लिए आप दे दीजिए, तो इसी तरह ये साझा करके बनाएगा, साझेदारी करेगा, साझेदारी, क्योंकि इसके पास 4 चाहिए, 4 कौन देगा इतना भारी, 1 2 रहता है तो खुद ही चल जाता है, एक कमता है तो ले लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, अगर कम रहता है डोनेट कर देता है, एक्सेप्ट कर लेता है, नहीं एक्सेप्ट करने लायक है, डोनेट करने के लायक है, सोचेगा कि 4 दे, कोई सोचेगा कि 4 ले, तो कहेगा कि आपस में मिल के और 4 ले लीजिए, 4 दे दीजिए, इसका 4, इसका वैलेंसी 4 हुआ और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी 4 है और कोर इलेक्ट्रॉन 2 है, तो ये समझ गए। और जो कोवैलेंट कंपाउंड होता है साझेदारी होता है, इसका गलनांक की मांग बहुत कम होता है, बॉन्डिंग मजबूत होता है, बंधन मजबूत होता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कमजोर होता है, इसको इसमें इलेक्ट्रिसिटी फॉलो नहीं करता, जितना भी कार्बन का प्रूफ है इलेक्ट्रिसिटी गुड बैड कंडक्टर होता है,
बट ट्विस्ट यह है कि ग्रेफाइट को छोड़कर, ग्रेफाइट एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिक फॉलो पार कर देता है। जो ग्रेफाइट होता है ना, ग्रेफाइट ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी फॉलो पार कर देता है, क्योंकि हीरा इस समय कुछ में नहीं, सारा एकदम बंधन आपस में एकदम बॉन्डिंग मजबूत होता है, लेकिन ग्रेफाइट में एक बॉन्ड ओपन रहता है। जैसे में ग्रेफाइट है, मान लीजिए कि ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट के 4 बॉन्ड है, ये सब तो आपस में बंधल है, लेकिन ये को बंधन छूट गया, यहाँ पर आ गया, ये भी छूट गया, ये 3 को तो बंधल है लेकिन ये को छूट गया, इसी लिखते होते एकदम गुड कंडक्टर हो जाएगा, गुड कंडक्टर हो जाएगा, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर। तो यही वजह है। तो ठीक है, आप लोग को कैसा वीडियो लगा तो आप ये वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है।